हेलो बच्चों। आज हम लोग जो कुछ बचे हुए क्वेश्चन थे जनवरी शिफ्ट के, वो पैराबोला चैप्टर के, है ना। तो वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 23 जनवरी को आया था। लेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम a, 0 टू द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4x। ठीक। तो ये हमारे पास एक y² इज इक्वल टू 4x पैराबोला है। y² इज इक्वल टू 4x। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है a, 0। ए पॉजिटिव है, इसका मतलब इधर की तरफ है और x एक्सिस में है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लिया कहीं पर r पॉइंट मान लिया उसको a, 0। यहाँ पे कोई p पॉइंट होगा जिससे इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो 4 दिया हुआ है। ठीक है, कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है? 4। इसको हमने मान लिया p। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो a की वैल्यू 1 है, तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे t², 2t। एक बात तो ये। ठीक है, अब जो है ए हमको निकालना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा कहाँ होती है? नॉर्मल के अलॉन्ग होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज अलॉन्ग नॉर्मल। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये क्या बन जाएगी? ये नॉर्मल बन जाएगी इसके लिए। तो नॉर्मल की इक्वेशन हम लिख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू -tx प्लस 2t प्लस t³। ठीक है, ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। अब ये नॉर्मल क्या है? a, 0 से पास होता है, तो इसको a, 0 से आप पास करा देंगे a, 0 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 80 प्लस 2t और प्लस t³। ठीक है, ये माइनस का 80 होगा, सॉरी माइनस का 80 आप इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 2t प्लस t³। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं t 0 नहीं होगा। ठीक है, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 प्लस t²। तो जो r पॉइंट था, r पॉइंट ये क्या हो जाएगा? t² प्लस 2, 0। ये हो जाएगा हमारे पास। अब उसने हमको दे रखा है कि पी आर जो है 4 है, तो आप इस बात का यूज़ कर लो। ठीक है, पी पॉइंट आपके पास क्या है? पी पॉइंट है t², 2t। पी आर क्या गिवन है? पी आर दे रखा है 4 है, तो हम इस बात का यूज़ कर लेते हैं। तो √t² प्लस 2 माइनस t² इसका होल स्क्वायर और माइनस और प्लस 2t माइनस 0 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से t² कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4t²। दिस इज इक्वल टू, स्क्वायरिंग कर दी हमने दोनों तरफ, तो 16। तो t² इज इक्वल टू आ गया 3। तो हमारे पास जो r पॉइंट था, r पॉइंट हो जाएगा 5, 0। ये आ गया। ठीक है, अब उसका जो फोकस होगा वो क्या होगा? 1, 0। फोकस लिखने की जरूरत है क्योंकि उसने दे रखा है। फिर एक सर्कल है जो आर मतलब इस पॉइंट a, 0 से और फोकस से पास होता है, और उसका सेंटर जो है दैट इज लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एस पॉइंट एंड दिस वन इज और आर पॉइंट 5, 0। एक सर्कल हमको लिखना है जो आर और एस दोनों से पास होता है और जिसका सेंटर क्या है? एक्स एक्सिस में ही है। तो अगर कोई सर्कल इन दोनों पॉइंट से पास होता है, ठीक है, और उसका सेंटर अगर आपको एक्स एक्सिस में ही रखना है, तो फिर ये आर और एस क्या बन जाएंगे? डायमीटर के एंड पॉइंट बन जाएंगे, है ना। तो डायमीटर के एंड पॉइंट बन जाएंगे ये। तो फिर इनको आप डायमीटर के एंड पॉइंट मान के सर्कल की इक्वेशन लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगी सर्कल की इक्वेशन? x-1 इंटू x-5 प्लस y² दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। इफ द लाइन 3x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल इंटरसेक्ट द पैराबोला। अच्छा, एक पैराबोला है एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4/3y। एक लाइन है 3x माइनस 2y प्लस 12, इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये हमारे पास पैराबोला है। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये वर्टेक्स। 3x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इस लाइन को हम ड्रॉ करेंगे तो जब y 0 कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक है, तो एक पॉइंट हमको मिल जाएगा -4, तो यहाँ कहीं पर। और जब वो आप x 0 कर दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 6, तो y की वैल्यू यहाँ कहीं मान लो 6। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दो। ठीक है, तो उसने बोला है कि ये जो लाइन है ये पैराबोला को 2 पॉइंट में कट करती है, ए और बी। तो उसने क्या बोला? द लाइन सेगमेंट ए बी सबटेंड्स एन एंगल इक्वल टू, ओके, वर्टेक्स पे है ना, तो ये ए और बी वर्टेक्स पे कितना एंगल सबटेंड करेंगे ये हमको निकालना है, ये वाला एंगल। ठीक है, तो ए और बी निकाल लो तो आ जाएगा ये, है ना। तो यहां से 3x प्लस 12 अपॉन 2 दिस इज इक्वल टू y। ठीक है, तो ये y की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो a और b पॉइंट हमारे पास आ जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 और y हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2। जिससे इसको कैंसिल कर देगा, 2 4, इसको इधर ले जाओ 3x स्क्वायर और ये इधर आ जाएगा 6x और प्लस 24। ठीक है, 3 से डिवाइड कर दोगे तो एक्स स्क्वायर -2x और -8 दिस इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व कर लोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू एक आ जाएगी -2 और एक आ जाएगी 4। ठीक है, तो हमारे पास a पॉइंट हमको पता चल गया। a पॉइंट हो गया -2, x की वैल्यू आप यहाँ पे -2 रख दो या यहाँ पे रख दो, तो -2 रख दोगे तो कितना हो जाएगा 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो a पॉइंट आ गया, सॉरी, -2, 3 और b पॉइंट x कोऑर्डिनेट 4 एंड यहाँ पर आप 4 रख दोगे तो y आ जाएगा 12। ठीक है, तो अब हम एम ओ स्लोप निकाल लेते हैं। तो जब आप स्लोप निकालोगे इसका तो क्या आ जाएगा? MOB 12/4 कितना हो जाएगा? 3 एंड MOA ये कितना हो जाएगा? 3/-2, तो -3/2 ये आ जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू -3/2 -3 अपॉन 1 + 3 इंटू -3/2। तो ये ऊपर हो जाएगा -9/2 एंड नीचे हो जाएगा 2 - 9, तो -7/2। 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 9/7। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये भी आसान सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं। आप जो है अगर एक बार ठीक से डायग्राम बनाते जाएं, क्वेश्चन करते जाएं, तो ऐसा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं। थर्ड क्वेश्चन है, लेट P 4,4√3 और एक पैराबोला, ये पॉइंट है ऑन द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax। अच्छा, ये हमारे पास y² इज इक्वल टू 4x पैराबोला बना रहे हैं। यहां पर कोई एक P पॉइंट है और ये कोई Q पॉइंट है। PQ एक फोकल कॉर्ड है, इससे बोला है ना उसने।
ओके, तो ये इसका हो गया फोकस एस। अब उसने क्या बोला है, हाँ, चलो तो पहले थोड़ा सा इसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो P हमारे पास क्या हो जाएगा, 80² कॉमा 280, और Q पॉइंट क्या हो जाएगा, Q पॉइंट हो जाएगा A/T² कॉमा -2A/T। ठीक, अब देखो 80² कॉमा 280, ये जो y² इज इक्वल टू 4ax पैराबोला है, इसमें ये P जो पॉइंट है, P पॉइंट ही जो है आपका क्या है, 4,4√3। तो इसको अगर आप 4,4√3 से इसमें पुट कर दें तो A की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो ये तो थोड़ा आसान हो जाएगा फिर। तो कितना हो जाएगा 48, दिस इज इक्वल टू 4a, और x की वैल्यू हो जाएगी ये तो 16, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो जो P पॉइंट है हमारे पास वो हो जाएगा 3t² कॉमा और 680। अच्छा, और ये जो 3t² है यही तो एक्चुअली में यही तो 4,4√3 भी है ना। तो 3t² को अगर हम 4 के इक्वल कर दें तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। तो देखो t की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, तो t की वैल्यू आ गई, तो p पॉइंट तो हमारे पास वही रहेगा, जब आप t की वैल्यू इसमें रखोगे तो यही रहेगा 4,4√3, एंड जो q पॉइंट है वो हमको मिल जाएगा अब यहाँ से। तो q पॉइंट हमको क्या मिल जाएगा, क्या है, 3/T² है ना। q कहाँ गया, 3/T² और कॉमा -6/T, ये है क्यों। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/T²। तो T² यहाँ लिखोगे 4/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 4 ये 9/4 आ जाएगा। ठीक है, और -6/T, तो -6/T। तो एक्चुअली में Q पॉइंट जो है हमारे पास आ गया 9/4, और ये काट दो इसको, तो -3√3। समझ गए बात को। तो P पॉइंट आ गया, Q पॉइंट आ गया। अब हमको क्या चाहिए, अब उसने बोला है कि MN फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम P एंड Q रिस्पेक्टिवली ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है जो कि आपको पता होती है, x इक्वल टू क्या होती है, -a। ठीक है, a हमारे पास 3 है, इसलिए इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू -3। ओके, ये हमारे पास वर्टेक्स है। तो उसने बोला है कि P से इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इसका नाम M है, और Q से परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया गया है इसका नाम N है। तो एरिया आपका द क्वाड्रिलेटरल PQMN ये हमसे पूछा गया है। ओके, तो देखो आप देख पा रहे हैं कि PM एक्चुअली में डायरेक्ट्रिक्स क्या है, ये तो वर्टिकल लाइन है, और P से PM और QN ये कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, है ना। तो ये जो हमारे पास है PQMN क्वाड्रिलेटरल, ये एक्चुअली में बन जाएगा ट्रेपेजियम। PQMN ये हमको क्या बन जाएगा, ट्रेपेजियम। ठीक है, तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, तो ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो जो पैरेलल साइड्स हैं उनका सम, तो PM प्लस QN। ठीक है, PM प्लस QN, और इनके बीच की डिस्टेंस वो क्या हो जाएगी, वो MN हो जाएगी। अच्छा, PM क्या है, PM है फोकल डिस्टेंस, है ना। तो PM को हम क्या लिख सकते हैं, PS लिख सकते हैं, और QN को लिख सकते हैं QS। समझ गए बात को। तो ये है हमारे पास MN। अच्छा, और PS और QS ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, PS और QS आप देख पा रहे हैं ये मिलके हो जाएंगे, PS और QS ये हो जाएंगे PQ। तो जो फोकल कॉर्ड थी PQ, इसकी लेंथ इनटू MN। फोकल कॉर्ड की लेंथ MN क्या होती है,
ये तुमको हम अलग से निकाल के दिखा देते हैं। ठीक है, तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, ए टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 3, और टी 2/√3 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इनका होल स्क्वायर आप खोल लो तो 3, ये हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा 3/4, और 2ab वाला टर्म लिखोगे तो 2 इंटू 2/√3 इंटू √3/2। ठीक है, √3 से √3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा 49/4। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप रख दो, तो आपका पास जो एरिया है वो आ जाएगा हाफ, और पी क्यू हमारे पास आ जाएगा 49/4, और एम एन आप निकाल लो यहाँ से इन दोनों के बीच का। ठीक है, इन m और n के बीच की डिस्टेंस आप निकाल लो, है ना। तो ये x इक्वल टू -3 है, तो ये निकाल लो और ये निकाल लो, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आसानी से इनके y कोऑर्डिनेट निकाल लोगे, तो हमारे पास आ जाएगा 7√3। ठीक है, ओके, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 49 इंटू 7, 343√3/8, 343√3/8, तो ये हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट। समझ गए बात को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट द पैराबोला y इज इक्वल टू x² प्लस px -3 meet the coordinate axis at the point P and Q. Okay. And R. If the circle C with center -1, -1 passes through the points PQ and R, then the area of triangle PQR. ठीक, ये जो पैराबोला है y इज इक्वल टू x², सॉरी y² नहीं, ये गलत है, x एक्सिस को 2 पॉइंट में कट करेगा, है ना, उसने बोला है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट्स, हाँ, तो ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि 2 पॉइंट पे तो x एक्सिस को कट करेगा, और एक पॉइंट में कहाँ कट करेगा, y एक्सिस को। तो y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, 0, -3 पे, तो ये जो r पॉइंट है ये आपका आ गया 0, -3, ये हमको समझने वाली बात है। ठीक है, बाकी के जो 2 पॉइंट हैं, एक ये है P और एक ये है Q, ये दोनों x एक्सिस पे लाई करेंगे। P पॉइंट जो है वो हमने मान लिया α, 0, और Q पॉइंट जो है वो हमने मान लिया β, 0, इस तरीके से। If the circle C with center -1, -1 passes through the points PQR, then the area of triangle, okay, सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, -1, -1, तो x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 1
का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये जो सर्कल है ये पी क्यू आर तीनों से पास होता है, तो आर पॉइंट से भी पास होगा, तो आर पॉइंट से पास होगा तो इसमें 0, -3 आप पुट कर दो तो यह 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर -3 पुट करोगे तो -3 + 1 -2 का स्क्वायर 4 दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, तो हमारे पास सर्कल जो है अपने को मिल गया x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये जो सर्कल है पी क्यू से पास होता है ना, तो अगर पी क्यू निकालना है तो आप इसमें क्या करो, y की जगह 0 कर दो। तो फॉर पी एंड क्यू पुट y इज इक्वल टू 0, तो y 0 कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 5। इस तरीके से आ जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर। एक मिनट, y 0 कर दोगे तो ये 1 तो बचेगा ना, तो ये 4 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो x + 1 इज इक्वल टू +2 या x + 1 इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू एक क्या आ जाएगी 1, और एक आ जाएगी x की वैल्यू -3। 1 और -3 हमारे पास आ गए। तो P पॉइंट हमारे पक को मिल गया, P पॉइंट मिल गया 1, 0 एंड Q पॉइंट मिल गया -3, 0। और R आपको पता ही था पहले से ही 0, -3। तो फिर उसने क्या पूछा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, तो बस हो गया, फिर क्या है, इसमें तो बहुत आसान है। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ और 1, 0, 1 -3, 0, 1 और 0, -3 और 1। ठीक है, ये जो C3 है इसके थ्रू एक्सपेंड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हाफ और प्लस माइनस, तो -0 और फिर प्लस और फिर माइनस, तो 3, 1 -3, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, तो 6 आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, हाँ सेकंड ऑप्शन है ये सही। तो ये भी ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं था। हाँ एक बात है कि अगर आप यहीं से थोड़ा सा P वगैरह निकालना, ये पैराबोला से पी क्यू के पॉइंट अगर आप P के टर्म में निकालते तो थोड़ा सा हो सकता है कि लेंदी हो जाता, लेकिन अगर हम पहले सर्कल की इक्वेशन लिख लें तो फिर थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करते हैं।